नैब और चेयरमैन नैब के इख्तियारात महदूद करने की तजवीज़। चेयरमैन नैब मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 तैयार, मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भेज दिया गया। मुल्जिमान को 90 दिन हिरासत में रखने, किसी मकाम को सब जेल करार देने का इख्तियार भी ख़त्म। रेफरेंस दायर होने से पहले गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। 50 करोड़ से कम की करप्शन पर भी नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। 5 साल से ज़्यादा पुराने खाते भी नहीं खोले जा सकेंगे। ऑर्डिनेंस का इतलाक तमाम ज़ेर इल्तिवा मुकदमात पर भी होगा। नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस से आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर भी मुस्तफीद होंगे। 50 करोड़ से कम करप्शन पर नैब का दायरा कार खत्म होने का असर मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में मुल्जिमान पर 43 करोड़ की जिम्मेदारी आयद की गई थी। मुंतखब नुमाइंदों का ट्रायल अपने सूबे में ही होने की शर्त नैब रावलपिंडी के लिए रुकावट बनेगी। 5 साल से पुराने खाते ना खोलने की सूरत में जाली अकाउंट्स के कई केस मुतासर होने का खतरा। और हुकूमत सिंध ने सबक ना सीखा, एक और आटा बहरान सर उठाने को तैयार। सिंध सरकार गंदम खरीदारी का 60% हदफ पूरा नहीं कर सकी। महकमा खुराक का कोताही का एतराफ, मलबा नाअहल अफसरान पर डाल दिया। व्यापारियों ने काश्तकारों से सस्ते दामों गंदम खरीद ली। बम्पर फसल के बावजूद रोटी के लाले पड़ने का खतरा। कोटा में रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के बाद फलों की कीमतें 20% तक बढ़ गई हैं। केला 200 रुपये दर्जन, सेब 250 रुपये किलो, माल्टे 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। कीमतों में इजाफे से ख़रीदार परेशान हैं। कीमतों तो काफ़ी इजाफे हो चुके हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा। यानी कि गरीब आवाम तो ना फ्रूट चाट खा सकता है, ना कुछ कर सकता है। शुरू से लेकर आखिर तक कीमतें इतनी बढ़ी हुई हैं कि बंदा हैरान करे भी क्या करे। चीकू है, केला है, मल्टी स्टोर का माल है, ताज़ा माल भी नहीं है, पुराना माल है और इसके पे अपने मर्जी के दाम ये लोग बेच रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक मंडी में माल की किल्लत, सीजन ना होने के बाद फलों की कीमतें बढ़ी हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि फल उनकी कुव्वत खरीद में आ सकें। कैमरामैन जफर बलोच के साथ आसिम खान, समा, कोटा। चीन से $5 करोड़ में खरीदे गए तिब्बी सामान की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। 159 वेंटिलेटर्स, 15 एक्सरे मशीन्स, 200 थर्मल गन्स, 2,90,000 सर्जिकल मास्क, 15,000 हिफाजती सूट, दस्तानों के 30,000 जोड़े और 5,000 हिफाजती एनके शामिल। PIA की खुसूसी परवाज से आने वाला 18 टन सामान NDMA और NDRMF के सरबराहान ने वसूल किया। साथ ही बता दिया कि कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत तर हो रही है। प्रोक्योरमेंट के दूसरे हिस्से की पहली फ्लाइट है। अगले 3-4 जहाज जो हैं उनमें NDMRF का सामान जो है, जो इन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, वो हमारे साथ आता रहेगा। आने वाले दिनों में जो हमारा लेबॉर्ट्रीज का लॉजिस्टिक सिस्टम है वो इस काबिल हो जाएगा कि ये 30-40 हज़ार टेस्ट हम रोज के कर सकें। सरबराह नेशनल डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट फंड जनरल रिटायर्ड नदीम अहमद के मुताबिक मजीद $10.5 करोड़ का सामान भी जल्द आएगा। ये भी बताया कि $4 करोड़ फ्रेंच बैंक और $6 करोड़ आलमी बैंक देगा। कोरोना वायरस के खिलाफ लॉकडाउन में लाखों मेहनतकश बेरोजगार हुए तो इन अफराद के खानदानों तक राशन पहुँचाने के लिए अल खिदमत फाउंडेशन ने खैबर पख्तूनख्वा के 32 अजला में फूड बैंक कायम कर दिए हैं, जहां रजाकार राशन वसूल करके फूड पैकेजेस तैयार करने में मसरूफ रहते हैं। इरादा है कि रमज़ान के आखिर तक 5 लाख खानादानों तक की फूड पैकेज पहुंचा दे। तो इस सिलसिले में यहाँ मूवमेंट भी हो रही है, हमारे वॉलंटियर लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह 2-3 दिनों में यहाँ से फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन का एक अमल शुरू हो जाएगा। मुस्तहिकीन है, उनका डाटा हमने पूरे पेशावर में इकट्ठा किया हुआ है और हमारे वॉलंटियर है उनको घर घर जाके ये पहुंचाएंगे। अब तक खैबर पख्तूनख्वा में 56,200 खानदानों तक राशन पहुंचाया जा चुका है। कैमरामैन कामरान खान के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। लॉकडाउन से गंदम के काश्तकार परेशान। मुल्तान के किसान सड़कों पर ही गंदम फरोख्त करने लगे। काश्तकार हबीब अहमद का कहना है सरकारी निर्ख से 100 रुपए कम होने के बावजूद भी खरीदार ना होने के बराबर हैं। सड़क किनारे बोसन रोड पे कंडा लगाया हुआ है। यहाँ लॉकडाउन की वजह से कोई बाहर नहीं निकल रहा गाहक। 1-2 आते हैं, पूछ के चले जाते हैं। हमें मुश्किल का सामना है। अच्छी गंदम वो भी सिर्फ 1300 रुपये फी मन।
शहरी भी रेट से मुतमईन हैं। अच्छी गंदम है, सड़क के नज़दीक है, दूर जाना नहीं पड़ता, किराए की बचत है और गंदम बहुत अच्छी है। हम 4-5 पॉइंट से पता करके यहाँ कुछ रेट सस्ता है। किसानों ने हुकूमत से लॉकडाउन के दौरान गंदम की खरीदारी के लिए आसान हिकमत अमली बनाने का मुतालबा किया है ताकि 6 माह की कड़ी मेहनत का मुनासिब दाम मिल सके। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। कोरोना वायरस और लॉकडाउन, सिंध काबीना के बड़े फैसले। वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध विबाई एक्ट 2014 तरमीमी आर्डिनेंस मंजूर। मुर्तज़ा अवाब ने बताया घरेलू किरायों की अदायगी मौखर कर दी गई है। पानी, बिजली, गैस के बिल और स्कूल फीस में 20% रियायत दी जाएगी। किसी को मुलाजमत से फारिग नहीं किया जा सकेगा। सिंध हुकूमत ने फैसला दिया ताकि गरीब आदमी को रिलीफ दे सके, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दे सके। अगर फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है कि सिंध हुकूमत का ये फैसला गलत है तो मैं समझता हूँ उनको भी इसकी नज़रसानी करनी चाहिए। हम इस वक्त कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे, हम कोई वफाक सूबों के इख्तलाफात में बिलीव नहीं करते। हम समझते हैं हम सब 22 करोड़ पाकिस्तानी कोरोना वायरस की वबा से निमटने के लिए एक ही मिशन पर निकले हुए। इजलास में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की शरह बढ़ाने पर गौर किया गया। सिग्नल तोड़ने पर जुर्माना 400 से बढ़ाकर 2000 तक 5000 करने, ओवरलोडिंग पर जुर्माना 2000 और ओवरटेकिंग पर जुर्माना 2000 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज दी गई। काबीना ने तमाम कमिश्नर को दफा 144 के तहत खसूसी इख्तियारात देने की मंजूरी दी, जबकि टिड्डी दल के खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत से 6 एयरक्राफ्ट मुहैया करने की दरख्वास्त की गई। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। फिरदौस आशिक अवान को मनसब से क्यों हटाया गया? समा ने खोज लगाया तो सारी वजूहात सामने ले आया। वजीर आज़म इमरान खान मामले खुसूसी इत्तलात की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। मोहतरमा की माली बेज़ाब्तियों के हवाले से शिकायत भी वजीर आज़म तक पहुँची। दीगर वुज़रा को भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में फिरदौस आशिक की मुदाखलत पर सख्त गिला रहता था। ज़राए के मुताबिक 2 रोज कबल वजीर आज़म और फिरदौस आशिक अवान की आखिरी मुलाकात भी कुछ ज्यादा खुशगवार ना थी। फिरदौस आशिक अवान ने वजीर आज़म से सवाल किया, सुनने में आया है आप मुझे ओहदे से हटा रहे हैं। इस पर इमरान खान बरजस्ता बोले, जब हटाऊंगा तो पता चल जाएगा। आपको बहुत मौके दे चुका मगर आप कारकर्दगी ना दिखा सकी। ओहदे से हटाए जाने के बाद साबिक मुआविन खुसूसी का पहला ट्वीट खुद पर लगाए गए तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। फिरदौस आशिक अवान की नई वजीर इत्तलात शिबली फराज और मावने खुसूसी आसिम सलीम बाजवा को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। कहा वजीर आज़म का शुक्रिया कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। 1 साल तक अपनी भरपूर सलाहियतों से फराइज अंजाम देने की कोशिश की। वजीर आज़म का इस्तेकाक है कि किसको कहाँ खिलाना है, फैसले का एहतराम करती हूँ। इमरान खान की क़यादत में काम जारी रखूंगी। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद। दही बड़े, समोसे, पकौड़े और कचौरियाँ, शहरी चटपटे पकवान खरीदने बाजारों में उमड़ आए। टाइमिंग हो गया कि 5 बजे परचून की दुकान बंद हो जानी है, तो लोग खरीदो फरोख्त में जैसे ही काम से निकलते हैं रश हो गया है। रश का थोड़ी सी फैसिलिटी दें, टाइम बढ़ाएं थोड़ा सा। हुकूमत कहाँ है, पुलिस कहाँ पे है कि ताकि उनको रोक सके? आपको कोई नजर आ रहे इकदाम? नहीं। बीमार नहीं फैलेगी तो और क्या फैलेगी? दूसरी तरफ दुकानदार लॉकडाउन के बाइस कारोबार में मंदी का रोना रो रहे हैं। कहते हैं लोग सिर्फ सैरो तफरीह के लिए घरों से निकल रहे हैं। बाजार तो शुरू हुआ है लेकिन जो पहले काम होते हैं वो लॉकडाउन की वजह से काम है ही नहीं है। पिछले माह रमजान में इतना रश था, पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी यहाँ पर। दुकानदारों की जानिब से सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल देखने में आया है। कैमरामैन गुलरेज मंशा के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर।